नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जीवन में हर इंसान का महत्व क्यों है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत लोग होते हैं जो हमारे जीवन में योगदान देते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, जीवन को आगे चलाने में। शुरुआत से देखें तो हमारे माँ बाप सबसे बड़ा योगदान देते हैं। माँ हमें पाल पोस के बड़ा करती है, बाप हमें जीवन की हकीकतें समझाता है, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान माँ बनाती है, पिता बाज़ार से सामान लाता है, कभी कुछ लाता है खाने को, कभी कुछ, कभी हमारी पसंद की चीज़ें लाता है। हम स्कूल जाते हैं, हमारे को हर चीज़ तैयार मिलती है, हमारे को छत मिलती है, कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है। हर चीज़ जो एक योगदान दे रही है हमारे जीवन की इस ग्रोथ में, हमारे को आगे चलाने में, वो हमारे माँ बाप हमें योगदान देते हैं। हमारे को पाल पोस के बड़ा करना, हमें संरक्षित करना, हमें बचाना हर तरीके की बुराई से। हमारे भाई बहन हमारे को वो योगदान देते हैं जो हमारे को खुशी देते हैं, एक दोस्त का साथ देते हैं। माँ बाप वो दुलार देते हैं, वो बॉन्डिंग देते हैं, वो लव देते हैं, जिसके बगैर शायद जीवन जीवन ही ना लगे। रिश्तेदार होते हैं, इनका भी अपना योगदान होता है। एक बड़ा भरा पूरा परिवार है होता है, उसका जो आनंद आता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। दोस्त होते हैं जिनके साथ हम शरारत करते हैं, उनका एक अलग ही योगदान होता है हमारे जीवन में, वो चमक पैदा करने का, वो चंचलता पैदा करने का। साथ के हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, स्कूल लाइफ में ही शुरू हो जाते हैं। कलीग्स होते हैं, हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल खड़ा होता है कि हमें और मेहनत करनी है। प्रेमी प्रेमिका बाद में चल के मिलने लगते हैं, जो हमें प्यार का एहसास दिलाते हैं, शारीरिक सुख प्रदान करते हैं। तो हर इंसान का हमारे जीवन में योगदान होता है, यहाँ तक कि दुश्मन तक का हमारे जीवन में योगदान होता है कि वो हमें एहसास दिलाता है कि बुरे और अच्छे में क्या फ़र्क है। घर का जो नौकर होता है, नौकरानी होती है, इनका भी योगदान होता है। ये ना आए तो हमारे घर की क्या हालत होती है हमें पता ही है। हर इंसान का हमारे जीवन में योगदान है, पर कहीं ना कहीं हम लोग इतने खुदगर्ज हैं कि हम हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पे सीढ़ी बना के उसका इस्तेमाल करके आगे चले जाते हैं। हर एक की ज़िंदगी में पल आता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, उनके योगदान को नहीं मानते, उनके योगदान को नहीं समझते। जब कुछ बन जाते हैं, घमंड आ जाता है, अकड़ आ जाती है। उन्हीं माँ बाप को, उन्हीं भाई बहनों को, उन्हीं रिश्तेदारों को, उन्हीं दोस्तों को, हर एक को खरी खोटी सुनाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। उनके प्यार की, दुलार की परवाह नहीं करते, कहते हैं तुमने किया ही क्या है, जो किया है हमने किया है। उनकी उस मेहनत को भूल जाते हैं, उनके उस प्यार को, दुलार को, उस सपोर्ट को भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें दिया। जो पैसा हम पे खर्चा उसको भूल जाते हैं, जो हमें प्यार करके आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया उसको भूल जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। और यही हमारे अंदर सबसे बड़ी एक खुदगर्जी होती है, एक मलिनता होती है, जो हमें रिश्तों की कदर नहीं करने देती और उन रिश्तों को सामान और पैसे से तोलने पे मजबूर कर देती है। ये कलयुग की तो गंदगी है, जो हम इंसानों को सामान की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं और सामान से इंसानों की तरह प्यार करने लगे हैं। भूल जाते हैं कि अगर ये सब लोग ना होते हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। खासकर हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जो सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वे में हमारे जीवन में योगदान देते हैं, खासकर वो लोग। जब कोई ऐसा इंस्टेंस आता है कि हमारे कोई भी पर्टिकुलर परिजन चला गया, तब हमें उसके योगदान की, उसकी मेहनत की, उसकी इम्पोर्टेंस की कदर होने लगती है। जीते जी उसकी कोई परवाह नहीं करता, पर उसके मरने के बाद उसकी तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लगाना शुरू कर देते हैं अपने साथ, उसको याद करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देते हैं और जीते जी उसकी परवाह भी नहीं करते। भूल जाते हैं उसके उस योगदान को जिसने हमें आज तक यहाँ तक लेके आए। अपने खुद के शरीर से ही आपको समझाता हूँ हम कितने खुदगर्ज हैं। बात करते हैं हमारी जीवा की, हमारी जीव की। ये हमारे दांतों तले रहती है, चारों तरफ दांतों से घिरी हुई है, ऊपर भी दांत, नीचे भी दांत, दाएं भी दांत, बाएं भी दांत। और दांतों का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वो भोजन को चबा के, उसको महीन बना के इस जीवा तक पहुंचाते हैं ताकि ये उसका आनंद प्राप्त कर सके।
बिना दांतों के जब तक भोजन नहीं चबाया जाएगा, जब तक उसको बारीक नहीं किया जाएगा, तब तक आप सब पदार्थों का आनंद जीवा नहीं ले पाएंगे। आप पान भी खाते हैं तो पूरी तरह जब उसको दांतों से चबा लेते हैं और उसका रस जीवा पे चलता है, बहता है, तब जीवा को आनंद आता है। तो कितना बड़ा योगदान इन दांतों का है। जीवा की रक्षा भी ये करते हैं और जीवा को उस रस का भोग देते हैं, उस सब भोजन को चबा के, जबकि खुद वो उस रस से वंचित होते हैं, पर जो आनंद उस रस का है वो जीवा को प्रदान करते हैं। तब भी हमारी जीवा कभी भी इन दांतों को छूती नहीं है, इनको प्रणाम नहीं करती, इनको नमस्कार नहीं करती, इनको कभी भी सहलाती नहीं है अपने स्पर्श से। पर अगर कभी ये मंज़र आए कि आपका कोई एक दांत खराब हो गया, दाढ़ टूट गई, खराब हो गई, सड़ गई, निकाल दी गई, डेंटिस्ट के गए, उसने दांत निकाल दिया, दाढ़ निकाल दी, तब आप देखेंगे कि आपकी जीवा बार बार उसी जगह पे जाएगी जहाँ पे दांत था और अब नहीं है। आपको डेंटिस्ट मना करेगा कि अपनी जीभ को वहाँ मत लेके जाइएगा क्योंकि ताज़ा जख्म है, दांत निकला है आपका, दाढ़ निकली है आपकी, तो वहाँ जीवा को मत लेके जाइएगा। पर तब भी आपके कंट्रोल से बाहर होके जीवा बार बार वहाँ जाती है क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि एक मेंबर निकल चुका है जिसका कहीं ना कहीं एक योगदान था हमारे जीवन में। इसी भांति हमारे जीवन में जब लोग होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली, हमें उनकी कदर नहीं होती। उनकी कही हुई बात बुरी लगती है, उनकी कही हुई डांट बुरी लगती है, पर जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर चला जाता है तब उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है, एहसास होता है कि क्या वो थे, क्या वो उनका योगदान था हमारे जीवन में। जब दांत टूटता है तो आप ढंग से चबा नहीं पाते हो, दाढ़ की तरफ से चाहे दांत निकला, चाहे कहीं से भी निकला, उस तरफ से आप चबा नहीं पाते हो, अपने उसी निवाले को दूसरी तरफ लेके जाते हो मुंह के ताले में ताकि आप चबा पाओ, और ढंग से आपकी जीवा उस रस का आनंद नहीं ले पाती, और आधा चबा भोजन जब आप गले से निकालते हो तो आपको कितनी दिक्कत होती है। तो यही एक कमी जब उस इंसान की हमारे जीवन में होती है, जब वो चला जाता है, तब जीवन को चलाने में कितनी दिक्कत होती है, तब एहसास होता है उस इंसान के उस योगदान का जिसको हम मानते नहीं थे, जिसमें हम कहते थे कि इन्होंने किया ही क्या है। सलाह देने वाला भी योगदान करता है, मदद देने वाला भी योगदान करता है, डांटने वाला भी योगदान करता है, दुलार देने वाला भी योगदान करता है, प्यार देने वाला भी योगदान करता है। हर इंसान आपके जीवन में कोई ना कोई योगदान देता है, बशर्ते आप उसको मानो। अगर आप नहीं मानते तो किसी चीज़ को मत मानो। रावण था, शिवजी जी की पूजा करते करते उसको इतना घमंड आ गया कि वो अपने आप को शिवजी जी से भी ऊपर समझने लगा। सोचने लगा कि वो एक वस्तु है जिसको उठा के वो अपनी लंका में लाके बिठा देगा। आखिरकार क्या हुआ? अंत उसका कितना बुरा हुआ। आज कलयुग में हजारों साल हो चुके हैं, कलयुग आ चुका है, ना जाने कितने वर्ष बीत चुके हैं अनगिनत, और आज तक सिर्फ उसका पुतला जलाया जाता है, कभी भी उसकी सराहना नहीं की जाती। उसने अपने घर के परिजनों की इम्पोर्टेंस नहीं समझी, गाजर मूली की तरह उन सबको मरवा दिया सिर्फ एक हवस के चक्कर में। नहीं तो आज उसका साम्राज्य जीवित होता तो कितना बड़ा होता, उसकी भी संतानों की संतानें हो चुकी होती, उसके भी कितने बड़े वंश चल रहे होते। तो जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेम्बर्स की कदर नहीं करता, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता, उनको खो देने के बाद उसके जीवन जब बिल्कुल खाली हो जाता है, तब उसको एहसास होता है उसने क्या खो दिया है। इसलिए भाइयों मेरे, बहनों मेरी,
जीवन में हर इंसान की इम्पोर्टेंस समझो, हर इंसान के दायित्व को समझो, उसकी योगदान को समझो। किसी को भी बेइज्जत मत करो ये कह के कि तुमने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। इस बात को समझो, ये नहीं होते तो क्या वो सब कर पाते जो आज आप कर रहे हो। छोटे से छोटा एफर्ट भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। आप ऑफिस जाते हो, आपको खाना रेडी मिलता है, ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है, सोचो ना मिले तो आपको वहीं पे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कब तक बाहर का खाओगे। घर आते हो कपड़े धुले मिलते हैं, ना मिले तो आओ पहले, फिर उसके बाद घर आप कितने थके हुए आए हो कपड़े धो। आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी घर में जो काम करती हैं, आप सोचते हो क्या है, यूं ही है। आप एक दिन वो सब काम करके देखो, आपको पता लग जाएगा। घर में नौकरानी नहीं आती, घर गंदा हो जाता है, सड़ने लगता है, तब पता लगता है। तब कैसे भी करके फालतू पैसे दे के बुलाते हो कि घर के लिए कोई आ जाए, घर साफ रहे। दोस्त नहीं है, किसी से हालचाल नहीं बोल सकते, था उसको नकार दिया, निकाल दिया जीवन से। अब अकेले हो, किसी से दिल की बात नहीं कह पा रहे, तब पता लगता है वो दोस्त कितना सच्चा था जो सही बात सिखाता था या सिखाती थी। प्रेमी है, प्रेमिका है, प्यार करते हैं आपको, उनकी कदर नहीं है, और मिल जाएगी और मिल जाएगा। बाद में जब वो चले जाते हैं तब पता लगता है उनके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता था। पत्नी है, पति है, कदर नहीं होती। जब तलाक हो जाता है या कोई एक सा मर जाता है तब एहसास होता है उनके प्यार का। घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, साथ हैं, मदद कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो बोझ लगते हैं। पर जब वो सब ज़िंदगी से चले जाते हैं या वैसे ही किनारा कर लेते हैं आपके टेम्परामेंट की वजह से, तब जब आप अकेले होते हो और जीवन के थपेड़े पड़ते हैं, कलयुग में भारी लोगों की सच्चाई सामने आती है, उनके द्वारा अत्याचार सहते हो, तब एहसास होता है कि आपको बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है जिसको आप बुला सको। तो दोस्तों, मेरे जीवन में हर एक के योगदान को समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।